आदरणीय बुजुर्गों, सम्माननीय भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ओम। प्राणायाम की श्रृंखला में आज 5वें क्रम का प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्राणायाम को करने से हमारा तन, मन, शरीर और संस्कार परिशुद्ध हो जाते हैं। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम, ऑटोमेन सिस्टम ठीक हो जाता है। यह एक प्राण वायु को सक्रिय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये नाड़ी शोधक प्राणायाम कहलाता है। हमारे शरीर में लगभग 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियाँ होती हैं। इन सभी नस नाड़ियों का परिशोधन हो जाता है। जब हम बाईं नाक से सांस लेते हैं तो चंद्र स्वर सक्रिय होता है, जिससे ईड़ा नाड़ी जागृत होती है। और जब हम दाहिने नाक से सांस लेते हैं तो सूर्य स्वर जागृत होता है, जिससे पिंगला नाड़ी जागृत होती है। और इन दोनों नाड़ियों के घर्षण से जो तीसरी नाड़ी है, जो सुषुप्त अवस्था में रहती है, सुषुम्ना नाड़ी, वो भी जागृत हो जाती है। यह प्राणायाम त्रिदोषनाशक भी है। हमारे शरीर के 3 मुख्य दोष, वात, पित्त और कफ, तीनों रोग में बहुत लाभदायक है। वात रोग, किसी भी प्रकार का वात हो, संधिवात, आमवात, गठियावात और स्नायु रोग, इस प्रकार के वात में बहुत लाभदायक होता है। पित्त, पित्त रोग, चाहे शीत पित्त, वात पित्त, मूत्र दोष, धातु रोग, किडनी के रोग आदि में लाभदायक है। कफ रोग, कफ दोष, कफ दोष में सर्दी, खांसी, पुराना जुकाम, नज़ला, टॉन्सिल, साइनस आदि रोग दूर होते हैं। इस प्राणायाम से हृदय में आए हुए ब्लॉकेज खुल जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL संतुलित होते हैं। इस प्राणायाम के करने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, जिससे वात के जो रोग हैं, जैसे लकवा, पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज आदि रोग ठीक होते हैं। इससे कैंसर, चर्म रोग, सफ़ेद दाग, सोराइसिस, इनफर्टिलिटी, HIV, एड्स आदि रोग दूर होते हैं। इस प्राणायाम को करने से मस्तिष्क का विकास होता है, हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है और बुढ़ापे की बीमारी, अल्जाइमर रोग नहीं होता। शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द हैं, चाहे मस्तिष्क दर्द हो, आधा सिर दर्द हो, माइग्रेन पेन हो, ब्रेन ट्यूमर हो, आँखों की रोशनी बढ़ती है, नाक में साइनस, जो एलर्जी होती है, बार बार छींक आना, इससे ठीक हो जाते हैं। यह एक प्रकार से हमारे विचारों को शुद्ध करता है। हमारे शरीर में नकारात्मक विचारों को परिवर्तित कर सकारात्मक विचार लाता है। इस प्रकार से यदि कहा जाए
तो हमारे लिए यह एक संजीवनी बूटी का काम करता है। आइए इसके किस प्रकार से इसे किया जाता है उस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। बैठ जाएंगे उसी प्रकार से, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन लगाकर किसी भी मुद्रा का उपयोग कर लेंगे। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अनामिका और मध्यमा को मिलाते हुए और जो छोटी उंगली है कानी उंगली उसको ऐसा दूर रखते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नाक से सांस लेंगे। जब इस प्राणायाम को शुरू किया जाता है तो बाईं नाक से सांस लेते ही शुरू किया जाता है। देखेंगे, थोड़ा सा पास में ले आना। इस प्रकार से बाईं नाक से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे तो दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे तो बाएं से लेंगे। इसमें 2.5 से 3 सेकंड का समय लेने में लगता है और 2.5 से 3 सेकंड का समय छोड़ने में भी लगता है। इस प्रकार से 5-6 सेकंड में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जब हम 5 मिनट लगातार करेंगे तो 50-60 बार इसकी आवृत्तियां होती है। एक बार फिर देखते हैं। बाएं नाक से सांस लेंगे, फिर बीच की 2 उंगलियों को बाएं को बंद करते हुए दाहिने से अंगूठा हटाते हुए दाहिने से सांस छोड़ देंगे। दाहिने से ही लेंगे, लेने के बाद बदलेंगे। अब अंगूठे को बंद करते हुए दाहिनी नाक को, बाएं नाक से उंगलियां हटाते हुए बाईं नाक से छोड़ देंगे। लेफ्ट से लेंगे, इंग्लिश में समझेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे और जब भी रुकना हो तो बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए रुक जाते हैं। ये हाथ की पोजीशन ऐसी रखेंगे, ना तो ज़्यादा ऊपर रहे ना तो ज़्यादा नीचे रहे। 45 अंश का कोण बनाते हुए इसे रखेंगे, जो आदर्श स्थिति है। और यदि दाहिना हाथ थक जाए तो बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, और दोनों हाथ थक जाएं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को सहायता देकर भी कर सकते हैं। लेकिन 5 मिनट लगातार करना बहुत आवश्यक है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनके लिए 5 मिनट पर्याप्त है। जिनको साधारण बीमारियां हैं वो 10 से 15 मिनट करें, और जिनको असाध्य बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारियां हैं, वे इसे आधा घंटा कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं खाली पेट, और शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि दोपहर के भोजन के 6 घंटा बाद इसे शाम को किया जाना चाहिए। आइए, मैंने भी मस्तिष्क के दर्द को और आँखों की रोशनी को बढ़ाया है। आप भी करें योग, निश्चित लाभ प्राप्त होगा। फिर मिलेंगे एक नए संकल्प के साथ। करें योग, रहे निरोग, करें योग, रहे निरोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। ओम।
ओम